हेलो एवरीवन, आई एम वंशनी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी परीक्षा अध्ययन में दिए हुए हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंथर कंटेन्स। 4 ऑप्शन दिए हैं, सेपल्स, स्पेपल्स, ओव्यूल्स, पिस्टल एंड पॉलन ग्रेन्स। तो एंथर क्या कंटेन करता है हमारा? पॉलन ग्रेन्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? पॉलन ग्रेन्स। लेकिन परीक्षा अध्ययन में इसका आंसर सेपल्स दे रखा है, जो कि इनकरेक्ट है। इसका राइट आंसर क्या है? पॉलन ग्रेन्स। देन सेकंड क्वेश्चन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू स्मॉल बर्ड्स टेक प्लेस इन। स्मॉल बर्ड्स के जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है? अमीबा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम एंड लिशमेनिया। तो कौन करता है? यीस्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा? यीस्ट। देन थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना कौन सा पार्ट नहीं है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो फर्स्ट है ओवरी, यूट्रस, वेस्ट डिफरेंस एंड फेलोपियन ट्यूब। तो कौन नहीं है? ओवरी भी है, यूट्रस भी है, फेलोपियन ट्यूब भी है, सिर्फ वेस्ट डिफरेंस नहीं है। देन सी आंसर इज राइट। देन फोर्थ है, plants that have lost their capacity to produce seeds reproduce by। जब plants कैपेसिटी खो देते हैं सीड्स को प्रोड्यूस करने की, तो कौन सी क्या कहलाता है वो? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देन इसका सही आंसर क्या होगा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देन फिफ्थ वाला है हमारा, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स। कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन बींग्स में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड फेलोपियन ट्यूब। तो कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है? फेलोपियन ट्यूब में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फेलोपियन ट्यूब। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, द कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म्स एंड यूरिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज। कॉमन पैसेज क्या होता है स्पर्म का एंड यूरिन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? तो ऑप्शन क्या है? यूरेथ्रा, यूरेटर, वेस्ट डिफरेंस एंड सेमिनल वेसाइल। इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरेथ्रा। देन सेवंथ क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। कौन सा पार्ट जो है फ्लावर राइपन्स का फॉर्म करता है फ्रूट्स को? तो ओव्यूल, कार्पेल, ओवरी एंड एग सेल। तो कौन सा कौन सा पार्ट जो है फ्लावर्स का जो फ्रूट को राइपन्स करता है? तो ओवरी। देन एट्थ क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन सोर्स और फॉर मेकिंग प्रोटीन इज। कौन सा सोर्स है जो कि प्रोटीन का इंफॉर्मेशन सोर्स है? तो कौन सा है? ऑप्शन में क्या दे रखा है? डीएनए, एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कौन सा है? डीएनए। तो ये इसका राइट आंसर क्या है? डीएनए। देन नाइन्थ क्वेश्चन है, विच रिप्रोडक्शन मेथड ऑक्योर इन अमीबा। अमीबा में कौन सी रिप्रोडक्शन मेथड होती है? तो हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, बडिंग, बाइसोपोर्स, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। तो कौन सी प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होता है अमीबा में? बाइनरी फिशन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बाइनरी फिशन। ये थे हमारे एमसीक्यूज। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का, हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय। हाइड्रा रिप्रोड्यूस कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है? बडिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? बडिंग। देन सेकंड क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म है, ये बहुत बार पूछा जाता है, कभी 1 वर्ड में भी आ सकता है। तो डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स प्रोड्यूस आर डैश सिमिलर टू पेरेंट्स। तो किसके सिमिलर? जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है तो प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते हैं जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के। तो इसका आंसर क्या आएगा? जेनेटिकली। देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द फर्टिलाइज्ड एग्स गेट इम्प्लांटेड इन द लिनिंग ऑफ। जो फर्टिलाइज्ड एग रहते हैं वो इम्प्लांटेड होते हैं किसकी लिनिंग के थ्रू? यूट्रस। तो इसका आंसर क्या आएगा? यूट्रस में होते हैं। देन फिफ्थ है, डैश लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। डैश लीड्स टू क्रिएशन कर, कौन न्यू इंडिविजुअल को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्रिएट होते हैं? किसके थ्रू? फिजन के थ्रू। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? फिजन।
देन सिक्स्थ क्वेश्चन है द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेटी एंड फीमेल गैमेटी इज कॉल्ड। जब फ्यूजन होता है मेल गैमेटी का और फीमेल गैमेटी का तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। देन सेवंथ क्वेश्चन है हमारा द पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू अनदर फ्लावर देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। जब पोलन ग्रेन्स वन फ्लावर से ट्रांसफर होते हैं अनदर फ्लावर पे तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। ये जो फर्टिलाइजेशन और क्रॉस पॉलिनेशन वाला है ये आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये कभी कभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन, या वन वर्ड में भी आ सकता है, तो इनको आप अच्छे से ध्यान रखना। देन हम ट्रू फॉल्स देखेंगे। फर्स्ट ट्रू फॉल्स है हमारा सेल्स यूज केमिकली रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज टू देयर डीएनए। जो सेल्स है केमिकली रिएक्शन के थ्रू डीएनए कॉपीज करता है तो ये हमारा ट्रू है क्योंकि कॉपीज होता है डीएनए में जेनेटिकली। देन सेकंड होता है, सेकंड क्वेश्चन है स्टेमन्स एंड पिस्टल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ट्रू, क्योंकि स्टेमन्स एंड पिस्टल जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे किसका? फ्लावर का, तो ये भी ट्रू है। देन थर्ड है अमीबा रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ये फॉल्स है क्योंकि अमीबा रिप्रोड्यूस कैसे करता है? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, तो इसका थर्ड का क्या है? फॉल्स है। देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इफ द फ्लोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज ब्लॉक्ड द एग विल बी एबल टू रीच द यूट्रस। नहीं, अगर फ्लोपियन ट्यूब जो है ब्लॉक्ड है फीमेल में तो एग जो है वो एबल नहीं है यूट्रस तक पहुँचने में। देन इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। फिफ्थ है द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड प्लेजेंटा। हाँ, जो एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिशन किससे उसको मिलता है? मदर ब्लड में। कौन से टिश्यू की हेल्प से? प्लेजेंटा की, क्योंकि यहीं पे जो एम्ब्रियो है वो रहता है। देन फिफ्थ का क्या है? ट्रू है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये भी हमारा ट्रू है, ये भी हमने ऊपर ही देखा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। देन सेवंथ क्वेश्चन है हाइड्रा कैन बी कट इंटू मैनी पीसेस, ईच पीसेस ग्रो इंटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, दिस इज नॉन एज रीजनरेशन। हाँ, अगर हाइड्रा को हम कट कर देते हैं, कैसे कट हो जाता है वो, तो जितने भी उसके पीसेस होंगे वो वापस से रीजनरेट होंगे, यानी कि रीजनरेशन में कन्वर्ट होंगे, तो ये हमारा ट्रू है। ये थे हमारे ट्रू फॉल्स। अब हम मैच द कॉलम देखते हैं। मैच द कॉलम में हमारी है फर्स्ट में दे रखा है हमें बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या है? हैबिस्कस। देन सेकेंड है हमारा रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा का एग्जाम्पल क्या है? बर्डिंग। बर्डिंग की प्रोसेस से होता है हाइड्रा का रिप्रोडक्शन। देन थर्ड है फीमेल, तो फीमेल में क्या होता है? ओव्यूल, तो इसका आंसर क्या है? ओव्यूल। देन फोर्थ है यूनिसेक्सुअल, तो यूनिसेक्सुअल क्या है? ह्यूमन बींग्स में होता है। तो फोर्थ रीजनरेशन, अभी हमने देखा प्लेनेरिया में। ये फिफ्थ है। अब हम वन वर्ड देखेंगे। इसी तरह के और भी चैप्टर्स की वीडियो जो है ना, हमारे एक ऐप है एडुस्टेट ऐप, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। वहाँ हम सारे चैप्टर्स की वीडियोस डालते हैं, ऐसी परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, तो अगर आप चाहें तो उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम वन वर्ड देखते हैं। फर्स्ट वन वर्ड है इज फर्टिलाइजेशन पॉसिबल विदाउट पॉलिनेशन। क्या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है पॉलिनेशन के बिना? तो इसका आंसर क्या है? नो। तो हम डायरेक्ट क्या है? नो फर्टिलाइजेशन इज फॉलोड बाय पॉलिनेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है पॉलिनेशन के बिना, तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपली नो। देन सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या रोल होता है? तो इसका आंसर दिया हुआ है इट एड्स एल्कलाइन सिक्रेशन इनटू द सीमेन विच इज एसेंशियल फॉर स्पर्म एक्टिविटी। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इसका क्या होता है रोल कि ये ऐड करता है एल्कलाइन सिक्रेशन को इनटू द सीमेन, जो कि एसेंशियल क्या रहता है? स्पर्म की एक्टिविटी के लिए एसेंशियल रहता है। देन थर्ड है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू अ सीड एंड अ फ्रूट। कौन सा पार्ट जो है फ्लावर का वो डेवलप करता है सीड और फ्रूट को? तो ये भी हमने ऊपर देखा था ओव्यूल। ओव्यूल जो है फ्लावर का ऐसा पार्ट है जो कि डेवलप करता है सीड को, वाइल ओवरी जो है वो किसको करता है? डेवलप फ्रूट्स को। ठीक है। देन फोर्थ क्वेश्चन हमारा विच स्ट्रक्चर्स नीड टू बी ब्लॉक्ड
इन मेल्स एंड फीमेल्स रिस्पेक्टिवली टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। कौन सा स्ट्रक्चर जो है ब्लॉक करता है मेल्स एंड फीमेल्स में, जिससे कि टू प्रिवेंट कर सके हम प्रेगनेंसी को। देन इसका आंसर क्या आएगा, वेस डिफरेंस इन मेल्स, वेस्टोनोमी एंड फ्लोपियन ट्यूब इन फीमेल्स, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। इसका आंसर है। देन फिफ्थ है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। एक एग्जाम्पल देना है जिससे कि रिप्रोड्यूस होते हैं फ्रेगमेंटेशन से। तो इसका आंसर क्या है, स्प्रिग्यो वायरा। ठीक है, स्प्रिग्यो वायरा। देन सिक्स्थ है, आउट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स विच टू प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हमें दो एग्जाम्पल देना है जो कि रिप्रोड्यूस हुए किससे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, जैसे जैस्मीन, वीट, मस्टर्ड, बनाना। तो इसमें से हमें 2 एग्जाम्पल निकालना है, तो इसका आंसर क्या होगा, जैस्मीन एंड बनाना। देन 7th क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज आर द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जब फीमेल बॉडी में पीरियड्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन चलते हैं तो कितने डेज के होते हैं, मंथली 2 to 8 डेज के बीच में। ये थे हमारे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। Thank you for watching.